नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ते जुल्म व जबर, खुसूसन हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली और बलूचिस्तान में भड़की बगावत की आग की वजूहात पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में माह रमजान से पहले महंगाई में हुए बेतहाशा इजाफे के अलावा हफ्ते भर की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में अक़लियतों की लड़कियों को बनाया जा रहा है जबरन मुसलमान। बलूचिस्तान में बगावत और अलहदगी की लहर पर फिक्रमंद सियासतदान। और माह रमजान में पाकिस्तान में बढ़ी महंगाई पर भड़के गरीब खानदान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत और दहशतगर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक पहलू यह है कि दुनिया भर में अक़लियती फ़िरक़ों की मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक की दुहाई देने का ढोंग करते हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में अक़लियती फ़िरक़ों की नाबालिग लड़कियों को अग़वा बराए निकाह के ज़रिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाक़यात तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। चीखो पुकार और रंजो गम से निठाल, लाचारी और बेबसी की मूरत बनी ये खातून पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते जुल्म जबर की सच्चाई बयां कर रही है। ये हिंदू खातून एक वालिदा है, पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्खर जिले के रोहड़ी इलाके की रिहायशी, जिसकी 16 बरस की बेटी पूजा कुमारी को हस्बे दस्तूर जबरन निकाह के जरिए मुसलमान बनाने के नापाक मंसूबे के तहत अक्सरियती तबके के बाअसर शख्स वाहिद बख्श लाशारी ने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन अपने इरादे में नाकाम रहने पर बौखलाहट में पूजा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े की नाबालिग लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली के लिए बढ़ती अगवाकारी की हर तरफ मजम्मत की गई। ये बहुत गलत हुआ है और हमारे यहाँ की तो इंसानियत हो ही खत्म चुकी हुई है। आपको अफसोस है इस वाक़े पे? बिल्कुल मुझे अफसोस है। और मतलब आप किसी भी लड़की को जबरदस्ती आप कुछ अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो ये आपने सोचा कि आप उसे मार देंगे, ये बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई इस वाक़े पे हमें अफसोस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी मुसलमान जो पूरे पाकिस्तान की बदनामी है। इसमें बदनामी इसलिए एक इंसानियत का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। पूजा कुमारी के कत्ल को लेकर भड़की गमो गुस्से की आग की वजह से सिंध पुलिस ने कातिल वाहिद बख्श लाशारी को गिरफ्तार करने का दिखावा तो किया, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती करने वाले किसी भी गुनहगार को सजा नहीं दी गई। इस ज़मीनी सच्चाई का हर मुतासिरा खानदान को बखूबी इल्म है। इसके बरक्स पाकिस्तान के बुनियाद परस्त मुआशरे में अक़लियती फ़िरक़ों की नाबालिग लड़कियों, खुसूसन गरीब हिंदू खानदानों की लड़कियों को जबरन मजहब तब्दील करने पर मजबूर करने वालों की हौसला अफजाई का पुराना दस्तूर रहा है। पाकिस्तान के सिंध सूबे में अक़लियतों की लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली के घिनौने जराइम का बदनामी जहां मास्टरमाइंड मियां मिट्ठू को सरकारी मुआवनत हासिल है। जबरी मज़हब की जो तब्दीली है वो अचानक से नहीं हुई। मैं ये समझती हूँ कि ये एक प्री प्लान कह सकते हैं कि एक मूव है जो कि इतने अरसे से चल रहा है, जिसमें मुझे ऐसे लगता है कि रियासत ने अपना रोल अदा नहीं किया है। रियासत को अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो ये फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, एक बाकायदा प्री प्लान और बाकायदा माफिया की तरह काम कर रहे हैं, वो खुलेआम आके जब ऑनलाइन टीवी पे आपकी मीडिया पे आके बोलते हैं कि हाँ हम ये जबरन जो है मजहब की तब्दीली कर रहे हैं और करवाते रहेंगे। ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं।
पाकिस्तान के सिंध सूबे के कश्मीर जिले की, जहां अक़लियती हिंदू खानदान की 13 बरस की मासूम बच्ची कविता को भी जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। अक़लियती हिंदू खानदान की कविता को पहले मकामी मुसलमानों ने असलहे के जोर पर अगवा किया, फिर उसे जबरन निकाह और मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया गया। खुफिया तौर पर बनाई गई इस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्ला मौलवियों के हुजूम में घिरी डरी सहमी कविता किस कदर बेबस नजर आ रही है। पाकिस्तानी हुकूमत ने ना 2016 में सिंध असेंबली के थ्रू एक फोर्स कन्वर्जन के लिए एक प्रोटेक्शन बिल पेश किया था, जो यूनानिमसली वो बिल जो है वो पास भी हो गया था। उसके बाद पास होने के बाद उसी में कुछ मतलब मजहबी जो रिलीजियस पीपल्स थे, उन्होंने उनको एतराज़ हुआ किसी बात पे कि भाई आप ये अगर कर रहे हैं तो उसी में से हमारी जो एक मेहनत है, जो लागत है कि हम किसी बच्ची को पकड़ के अगवा करके उसको जब फोर्स कन्वर्जन करते हैं तो इतनी बड़ी मेहनत को तो आपने 2 मिनट में रायगान कर दिया। जबरी मजहब की तब्दीली के बाइस माइनॉरिटीज़ में तशवीश पाई जाती है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो सन 2012 से लेके सन 2017 में मुनक्कद की गई, इसमें कम उम्र लड़कियों और ख़वातीन की 2866 लड़कियां इसमें जबरी तौर के ऊपर उनका मजहब को तब्दील किया गया। इंसानी हुकूक इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की नाबालिग लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली के हर साल 1000 से ज्यादा वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में अक़लियती फ़िरक़ों की जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में हुक्मरान तबका और उनकी पुष्ट पनाही वाली शिद्दत पसंद तंजीमों के लीडरान अक़लियती फ़िरक़ों की नाबालिग लड़कियों के अगवाकार मुसलमानों से जबरन निकाह और मजहब तब्दीली को अदालतों में जायज़ ठहराते आ रहे हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI से पार्लिमानी लीडर हिंदुओं के रहनुमा रमेश कुमार वंकवानी के पार्टी से बगावत का ऐलान करने पर उनकी रिहाइशगाह पर हमला तक करवाया गया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर के सबब पैदाशुदा संगीन हालात को लेकर अपोजिशन की सियासी जमातों में बढ़ी तशवीश का। इसी तशवीश के सबब पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर मेंगल को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाकर खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर दोनों सियासी रहनुमाओं ने बलूचिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल के लिए रियासती जुल्म जबर के दस्तूर को कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर अभी तक सियासी व कौम परस्त जमातें ही आज़ादी के लिए आवाज उठा रही थीं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बलूचिस्तान में अलहायदगी पसंद तंजीमों के बलोच मुजाहिदीन की जानिब से इंतकामी जुनून में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बढ़ते खौफनाक खुदकुश हमलों ने जमहूरियत पसंद सियासी पार्टियों में तशवीश बढ़ा दी है। इसी तशवीश के मद्देनजर पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने BNP के चेयरमैन अख्तर मेंगल को लाहौर बुलाकर बाहिमी मुज़ाकरात किए और मीडिया से मुश्तरका खिताब के दौरान बलूचिस्तान में पैदाशुदा संगीन हालात पर गहरी तशवीश जाहिर की। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, आज भी मियां साहब के सामने वो अपना मुद्दा पेश किया कि बलूचिस्तान को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है और आज के जो हालात हैं बलूचिस्तान में, मेरे ख्याल में वो उन अदवार की ज्यादतियाँ या उसको नज़रअंदाज की वजह से आज वो हालात इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा हम बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब वक्त ये है कि ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों में मायूसियाँ और नफरतें जो बढ़ती जा रही हैं।
ایک گھر میں بھی اگر زیادتیاں ہوتی ہیں، ایک بھائی کی دوسرے کے ساتھ اگر ناانصافی ہوتی ہے، وہ ایک گھر کو جو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ ناانصافیاں پھر ناراضگی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پھر جو ہیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور نفرتیں جو ہے پھر بغاوتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بلوچستان نہ صرف پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلکہ چونکہ وہاں پر جو ڈسٹنس ہیں وہ بہت لمبے ہیں، اگلا شہر کئی سو کلومیٹر کے بعد آتا ہے، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے، تو چھوٹے صوبوں کا جو حق ہے پاکستان کے وفاق کے اوپر وہ انتہائی اہم ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا اور ان کے جو مسائل کو خلوص دل کے ساتھ ہمیں حل کرنا ہوگا۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کو ہم قائد کا پاکستان کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہم نے شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو پھر چھوٹے صوبوں کا جو حق ہے، ان کے حقوق جو ہیں، ان کی ہمیں بھرپور پاسداری کرنی ہوگی، اور بڑے بھائی کو یعنی صوبہ پنجاب کو اس کے لیے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگانا ہوگا۔ یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی والے پنجاب صوبے کی آرمی اسٹیبلشمنٹ میں وہ سیاسی جماعتیں چھوٹے صوبوں کے قدرتی وسائل لوٹ رہی ہیں، لیکن سونے چاندی اور ہیرے زواہرات کی کانوں والی ریکوڈکس پہاڑیوں، سوئی گیس اور گوادر بندرگاہ جیسے قدرتی معدنیات سے مالا مال آزاد ریاست بلوچستان پر 1948 میں جبرن قبضہ جمانے والی پاکستانی فوج نے ریاستی ظلم و زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ نتیجتاً پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی بربریت نے بلوچستان کے لوگوں کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی طرح پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا ہے۔ بچی کھچی کسر بلوچوں کو سی پیک کے نام پر تبدیلی کے سبز باغ دکھانے والی پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی عمران خان حکومت نے پوری کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور چائنیز انجینئرز پر آئے روز خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے بلوچستان میں جو شورش جو چل رہی ہے وہ 70 سالہ 72 سالہ ان زیادتیوں کا نتیجہ ہے جو مختلف ادوار میں ہوتی آئی ہیں۔ تو آج بھی ہم نے یہ بات رکھی کہ بلوچستان اگلی جو جس کو میں تبدیلی تو نہیں کہوں گا کیونکہ تبدیلی کے نام سے اب ہمیں چڑ آ گئی ہے، اب تو میں یہ کہوں گا کہ اس بلا سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے تو یہ لفظ ہے، کیونکہ تبدیلی جو یہاں پہ آئی اور چینج کے نام پہ جو ٹرمپ جو چینج وہاں پہ لایا اس سے صرف تباہی آئی ہے۔ تو میرے خیال میں چھٹکارا لفظ بہتر رہے گا۔ اگر اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا گیا اور اگلی حکومت آئی تو اس میں بلوچستان کے ان ایشوز کو جو ہے سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بغاوت اور علیحدگی کی آگ میں جل رہے بلوچستان مسئلے کو حل کرنے کے لیے BNP یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر مینگل نے عمران خان حکومت کی بغیر وزارت لیے سیاسی حمایت تک کی، لیکن عمران خان حکومت میں کئی برسوں تک اتحادی پارٹی بنے رہنے کے باوجود بلوچستان میں بے گناہ بلوچوں کو اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کے واقعات کا سلسلہ نہیں تھما اور بلوچ خواتین اور بچوں تک کو ریاستی دہشت گردی کا شکار بنایا جانے لگا۔ تو مینگل نے اپنی پارٹی BNP کو عمران خان حکومت کی حمایت سے الگ کر کے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM میں شامل ہو گئے۔ اور بلوچستان میں اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ جو مسنگ پرسنس کا ہے، اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو ان عدالتوں میں پیش کیا جائے، اگر کوئی بے گناہ ہے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے یا بازیاب کیا جائے۔ بغیر اس کے میرے خیال میں ہم بلوچستان کے مسئلہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم حل کریں گے وہ حل نہیں ہو سکے گا۔ سیاسی مسائل ہیں وہ سیاسی طور پر بھی حل ہو سکتے ہیں۔ BNP کے چیئرمین اختر مینگل پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتے ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی طرف سے بلوچستان میں بے گناہ خواتین اور بچوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام لگا کر
अगवा बराए जिनसी ज्यादती का शिकार बनाने की घिनौनी साजिशों पर लानत पेश करते रहे। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट और इमरान खान की हुकूमत पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट बलूचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी और जुल्म ज्यादतियों से बाज नहीं आ रही है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान ने जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हालिया सालाना इजलास के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे करके बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है माह रमजान में पाकिस्तान में बेलगाम महंगाई से अजीरन गरीबों की दास्तान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आर्टिकल 63A की तस्रीह के लिए जमा कराए गए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के अलावा अपोजिशन जमातों के लीडरान भी मौजूद रहे। सदारती रेफरेंस पर समाअत करने वाले खुसूसी कमीशन में शामिल जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानी आइन में मुदाखलत नहीं कर सकता और कोई भी सियासी जमात पार्लिमानी अराकीन को वोट डालने के हक से महरूम नहीं कर सकती। इसीलिए हुक्मरान और अपोजिशन जमातों को सड़कों पर सियासी तसादुम को तूल देने की बजाय पाकिस्तानी आइन के दायरे में रहकर पार्लियामेंट में आपसी मसले हल करने चाहिए। पाकिस्तान में कौमी असेंबली यानी पार्लियामेंट का 25 मार्च का इजलास तलब तो किया गया, लेकिन पार्लियामेंट के स्पीकर और हुक्मरान जमात PTI के लीडर असद कैसर ने इस इजलास में अपोजिशन जमातों की PM इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की इल्तिबा को एजेंडे में शामिल नहीं किया और पार्लियामेंट के कुछ अराकीन की मौत पर फातिया ख्वानी की रस्म अदा करवाई और आइंद इजलास 28 मार्च तक मुलतवी करते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर पाकिस्तानी आइन के मुताबिक वोटिंग करवाने की बात कही। अपोजिशन जमातों के लीडरान ने पार्लियामेंट स्पीकर असद कैसर पर जानिबदाराना रवैये के इल्जामात लगाते हुए पाकिस्तान की सियासी तारीख में बदतरीन सियाहवाब बताया। हर साल की तरह 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चाको चौबंद हिफाजती इंतजामात में एक सरकारी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान समेत तीनों फौजों के सरबराहान के अलावा दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। 82वें यौम पाकिस्तान पर सदर आरिफ अलवी ने हस्ब दस्तूर शाही बग्घी में सवार होकर परेड का मुआयना किया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान आपसी रिश्तों में तल्खियां बढ़ने की खबरें भी चर्चा में रहीं। पाकिस्तान में 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां और 50 लाख गरीब खानदानों को सस्ते घर मुहैया कराने के दावे करती रही इमरान खान की हुकूमत, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इमरान खान हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसीज की वजह से दीगर अशिया की तरह बिल्डिंग मटेरियल्स की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। जिस पाकिस्तान में गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हों, वहाँ वो अपना घर और अपनी छत का ख्वाब कैसे पूरा कर सकते हैं। कारोबारी तबके का कहना है कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से दरामद किए जाने वाले तामीराती सामान की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। अब बात माह रमजान में पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में हुए इजाफे की। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि रियासत मदीना और अदल इंसाफ के वादे करते नहीं थकती इमरान खान की हुकूमत, लेकिन सच्चाई यह है कि इमरान खान हुकूमत की लूट खसोट और माफिया नवाज पॉलिसियों ने गरीबों को रोजी रोटी तक से महरूम कर दिया है। शर्मनाक पहलू यह है कि खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में जखीरा अंदोज माफिया माह रमजान तक में अशिया खुर्दनोश की कालाबाजारी से गुरेज नहीं कर रहे हैं। मुतबर्रक और मुबारक माह रमजान की आमद के साथ ही पूरी दुनिया खुसूसन इस्लामी ममालिक नूरानी फिजा में सराबोर हो जाते हैं और मुस्लिम बिरादरी रोजा रखकर खुद को खुदा की इबादत में मसरूफ रखने की तैयारियां करने में लग जाते हैं।
लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में माह रमजान की आमद से पहले ही अशियाए खुर्दनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। नतीजतन पाकिस्तान में गरीब रोजेदारों की तमाम तैयारियां और उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि हस्बे दस्तूर माह रमजान शुरू होने से पहले ही बाजारों में खाने पीने की तमाम चीजों यानी फलों और सब्जियों की कीमतें इस कदर बढ़ा दी जाती हैं कि वो उन्हें खरीदने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। यही है कि खुदारा भाई उड़िया हडिया तब्दीली हमें नहीं चाहिए। जो हमारा चल रहा था ना पाकिस्तान वो बहुत अच्छा था, हमें तब्दीली नहीं चाहिए। ऐसे हुकूमत को तो आग लगा दो। जब से ये आया जब से इतनी महंगाई हो गई गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खा सकता। मैं तो ये कहूँगी कि गरीब आदमी खाए क्या, दाल रोटी खाते थे वो भी महंगी हो गई। अभी कहते थे चलो गोश्त महंगा है तो मुर्गी खा ले, अब वो मुर्गी भी महंगी कर दी तो खाए क्या ये बताओ। दूध महंगा, सब्जियाँ महंगी, गरीब आदमी के लिए तो मरण है भाई। अमीर आदमी तो फिर भी कुछ ना कुछ खा लेता है, गरीब क्या खाएगा। वो सोचते चलो बच्चों को मुर्गी सस्ती लेके खिला दे तो वो भी आग बरस रही है मुर्गी पे। आप बताओ फैसला करो कहाँ जाए। पाकिस्तानी शहरियों का मौक़िफ़ है कि इख्तिदार पर काबिज होने से कब्ल और उसके बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत ने 3 महीने के अंदर बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने के वायदे ही नहीं किए थे। अलबत्ता 1 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगारों को रोजगार और 50 लाख गरीब खानदानों को रिहायशी मकानात देने के सब्ज़ बाग तक दिखाए थे। लेकिन इमरान खान के 3.5 साल से ज्यादा के दौरे हुकूमत में रोजगार और रिहायशी मकान मिलना तो दूर, 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के वजीर आज़म के ओहदे से हटने की दुआएं मांग रहे हैं। सर जी, गरीब का जीना हराम हो गया, इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहा। जैसा इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब बिल्कुल ये साबित हुआ इसको न रहने का प्रोग्राम यही था कि इसको मारो, भूखे मार के रख दो। तो हम लोग अभी बिल्कुल सारे गरीब लोग भूखे मार के कोई खुदकशी कर रहा है, कोई बच्चों का फीस पे नहीं कर सकता है, कोई रोटी और सालन के पैसे किसी की जेब में नहीं रहा। महंगाई के बारे में तो यही कहेंगे कि हुकूमत ने कहा था कि गुर्बत खत्म करेंगे, गुर्बत तो नहीं गरीब खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर तो महंगाई बढ़ने से बढ़ती जा रही है। गरीब आवाम और मुआशी माहिरीन में इस बात को लेकर गमो गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड तोड़ बैरूनी कर्जे लेकर तबाही के दहाने पर धकेल चुकी इमरान खान की हुकूमत एक तरफ मुआशी हालात में बेहतरी आने के झूठे दावे करती रही, लेकिन दूसरी तरफ IMF के कर्जों की किश्तें अदा करने के लिए पाकिस्तान में आए रोज पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस जैसी बुनियादी चीजों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर रही है। यहाँ तक कि इमरान खान हुकूमत की जानिब से माह रमजान की आमद से पहले रिलीफ पैकेज और सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशियाए खुर्दनोश देने के दावे तो किए गए, लेकिन जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान है वो सारे चोर हैं, क्योंकि हमारे वजीर आजम कहते थे जब हुक्मरान चोर और करप्ट होंगे तो महंगाई होती है। तो अब ये हमारे जो हुक्मरान है वो सारे चोर और करप्ट है। जबकि पहले जब PMLN की गवर्नमेंट थी, जब नवाज शरीफ मियाँ साहब वजीर आजम थे, आवाम को रिलीफ ही मिलता था, लेकिन ये कौम को समझ में नहीं आती थी और ये कौम आवाम सिर्फ और सिर्फ PMLN के पीछे पड़ी थी। आज जब ये चोर हुक्मरान तबका जब आवाम पर काबिज हो चुका है तो अब आवाम को भी चाहिए कि इनके खिलाफ भी बातें करें। आखिरकार मुख्तलिफ मुश्किलात और बेबसी से अजीरन पाकिस्तान के बेशतर गरीब अवाम हुक्मरान तबके से अपना कसूर पूछ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में जमहूरी निजाम, रोजगार और खुशहाली की खातिर सियासी जमातों को वोट देना उनका गुनाह है?
क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी निजाम और अवामी फलाह बहबूद के बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी जमातें इख्तिदार पर काबिज होते ही कौमी दौलत की लूट खसूट में लग जाती है। बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई की वजह से माली तंगदस्ती से दो चार गरीब लोगों का कहना है कि हुकूमती बदउनवानियों के दस्तूर ने पाकिस्तान को दो तबकों में तकसीम कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत और हुकूमती इदारों पर काबिज 5% बालादस्त तबका लूट खसूट के जरिए ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 95% गरीब और महकूम पाकिस्तानियों का तबका जी तोड़ मेहनतों मजदूरी करने के बावजूद कसम पुरसी की हालत में खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। नाजरीन, अब चलते चलते डालते हैं एक नजर पाकिस्तान में सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई रही कुछ चुनिंदा खबरों पर, और इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalam kotvan vesiye ya rasman Talaylati ya rasman